अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पांस। एक्चुअली मैंने तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट की थी और बहुत अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया, तो मैंने आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाई है। कल रात जब मैंने ग्रुप में ये वीडियो शेयर की तो काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि हैट क्या है, कैट क्या है, ये जो हैट और ये टेस्ट क्या है और हमें लेने लेना चाहिए। तो आई रियलाइज्ड कि डेफिनेटली हम तो पुराने घाव हो गए हैं, इसलिए हमने हेड टेस्ट दे दिए हैं। हमारे कुछ नए बरादरान भी हैं कि जिनको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एक बहुत बेसिक सी मैंने छोटी सी ये एक वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। वो लोग जो जिनको इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये हेड क्या है, गैट क्या है और वो इनमें से उनको कौन सा टेस्ट लेना चाहिए। ब्रदर, ये जो गैट एंड हेड है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक्चुअली गैट इज एक्रोनिम फॉर ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट और हैट इज द एक्रोनिम फॉर द हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये दोनों टेस्ट क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये मैंने इनका थोड़ा सा कंपैरिजन किया है। तो अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा कि आपको कौन सा टेस्ट लेना चाहिए। 2007 में जब HEC ने ये शर्त लगाई थी कि MS, MPhil और PhD के एडमिशन के लिए कोई भी कैंडिडेट अगर आएगा तो उसको ये ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट पास करना पड़ेगा। ये वो टेस्ट थे कि जो उन्होंने आपने ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन सुना होगा, जो इंटरनेशनल बॉडी है, ETS एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, जो ये टेस्ट लेती है, उसके पैटर्न पे इन्होंने ये स्टार्ट किया था पाकिस्तान में कि एजुकेशन की थोड़े से स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए कि हायर डिग्री सिर्फ वही लोग लें कि जिनके अंदर हायर डिग्रीज का एप्टीट्यूड है। तो उस वक्त ये नेशनल टेस्टिंग सर्विस एक बॉडी बनी थी, NTS, जिसका आपने बार बार नाम सुना होगा। उसने ये जिस तरह से उधर ETS था, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, यूरोप में और अमेरिका में, तो पाकिस्तान में इन्होंने ये नेशनल टेस्टिंग सर्विस के नाम से बॉडी बनाई थी और वो ये ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट करती थी, उसको ये कहा गया था। अच्छा, अब ये टेस्ट किस किस के लिए वैलिड था उस वक्त ये टेस्ट वैलिड था पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, और जो भी स्कॉलरशिप HEC अनाउंस करती थी उनके लिए ये टेस्ट वैलिड था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ ये कि आपको पता है जिस तरह से पाकिस्तान में करप्शन है, आई डोंट से करप्शन, आई स्टे पॉजिटिव, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम NTS ने ना अपनी वर्थ खो दी और क्या हुआ क्या नहीं हुआ अल्लाह बेहतर जानता है, बट HEC ने NTS को ये टास्क देना बंद कर दिया कि वो स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट कंडक्ट करे। और उसके पैटर्न पे HEC ने अपना एक ये टेस्ट निकाला जिसको वो हैट का नाम देते हैं, और ये है हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट। और इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए उन्होंने ETC के नाम से एजुकेशनल टेस्टिंग काउंसिल एक बनाई, जिसको उन्होंने ये टास्क दिया कि वो ये हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया करेगी। अच्छा, अब जो आपको ये इसकी हिस्ट्री पता चल गई और पता चल गया, तो मैं बता देता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो गैट टेस्ट है और हैट टेस्ट है, ये दोनों पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए तो वैलिड हैं, लेकिन इनमें हैट टेस्ट को एडवांटेज हासिल है। वो एडवांटेज ये हासिल है कि चूंकि स्कॉलरशिप जो है वो HEC देती है, और HEC ने अब गैट की वैलिडिटी स्कॉलरशिप के लिए ख़त्म कर दी है, और वो कहती है कि जो हैट टेस्ट है वो आपके स्कॉलरशिप के लिए भी वैलिड होगा। तो उसके बाद से अब गैट की वर्थ ऑलमोस्ट खत्म हो गया, नो बॉडी इज टेकिंग गैट। अब हर बंदा जो है ना वो हैट दे रहा है, तो इस वजह से गैट ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो गया है और हैट जो है वो ट्रेंड में आ गया। अच्छा, अब इन दोनों में अब अगर हम कंपैरिजन करें तो जो गैट टेस्ट था ना, चूंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें ये रिलेटिवली इजी था, और दिस माइट बी द रीज़न कि HEC ने इसको क्यों NTS को डिसरिगार्ड करके अपना ETC बना के उसे टेस्ट लेना शुरू किए, क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ा इजी टेस्ट बनाते थे, और सुनने में आया था कि इसमें लोग नकलें भी मार रहे थे और इनसे कंडक्ट नहीं हो पा रहा था अच्छे तरीके से, और समटाइम लोग अपने घोस्ट टेस्टर भी लगाते थे कि कोई बंदा किसी की जगह पे जाके टेस्ट दे के आ रहा था, तो वो उससे इतनी ज़्यादा वो ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन हो रही थी। अब चूंकि ये टेस्ट स्कॉलरशिप के लिए भी वैलिड था, तो वो लोग अपनी जगह पे किसी को बिठा के टेस्ट दिलवा के और स्कॉलरशिप पर जा रहे थे, तो HEC ने कहा कि नो, वी विल कंडक्ट टेस्ट बाय आवरसेल्फ, और अब हम ट्रांसपेरेंसी से टेस्ट करेंगे। दूसरा जो है टेस्ट है ना, वो मेरे एक्सपीरियंस में रिलेटिवली डिफिकल्ट है गैट टेस्ट से, क्योंकि ये स्कॉलरशिप के लिए भी वैलिड होता है, तो इसमें नंबर लेना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा दोनों का कंपैरिजन। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको गैट करना चाहिए या हैट, देखें, अगर आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हैट भी वैलिड है, गैट भी वैलिड है, लेकिन हैट का आपको एडिड एडवांटेज ये है कि आपने
ये आपको यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन कराएगा ही कराएगा। ये जब कभी एचईसी को स्कॉलरशिप अनाउंस करेगी तो ये आपका टेस्ट का रिजल्ट उस स्कॉलरशिप के लिए भी वैलिड हो जाएगा। ये टेस्ट जब आप एक दफ़ा देते हैं तो उसका रिजल्ट 2 साल के लिए वैलिड होता है। और इस टेस्ट के पासिंग मार्क्स 50 हैं। अगर आप सिर्फ 50 मार्क्स ले लेते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल कर देंगी, लेकिन स्कॉलरशिप डेफिनेटली मेरिट बनता है तो वो हायर पे होगा। इस पे मैं बताऊंगा कि आपने अपना टेस्ट का जो है ना स्कोर कैसे आप करना है, क्योंकि मेरे चैनल का मेन पर्पज़ ही यही है। उस पर मैं और वीडियोस बनाऊंगा। अभी चूंकि बिगनर्स गाइड है तो इसको जस्ट अभी कि जी ये क्या है और आपने इसको किस इन दोनों में से किसको अटेम्प्ट करना है, तो वो मैंने आपको ये बता दिया। उम्मीद है आपको ये कंपैरिजन समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आगे आते हैं कि जी हैट की टाइप्स। मैं ज़्यादा अब गैट को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं हैट को ही करूंगा। हैट की ना दो टाइप्स हैं। एक है हैट एमएस एडमिशन के लिए और एक है पीएचडी एडमिशन के लिए। अगेन ये टेस्ट दोनों जो टेस्ट हैं ये स्कॉलरशिप के लिए भी वैलिड हैं। आप एमएस एडमिशन लेना चाहते हैं, एमएस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान में इंडिजिनस स्कॉलरशिप या फॉरेन के जो स्कॉलरशिप एचईसी अनाउंस करती है उसके लिए, इसका स्कोर इन दोनों के लिए वैलिड होगा, फॉर द एमएस एंड फॉर द पीएचडी, फॉर एडमिशन इन पाकिस्तान एंड फॉर स्कॉलरशिप फॉर द फॉरेन। स्कॉलरशिप के लिए तो ये होगा, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए ये वैलिड नहीं होगा, वो उस यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होगा। ये सिर्फ जो एचईसी स्कॉलरशिप अनाउंस करेगी किसी बाहर के कंट्री का, जैसे आजकल स्टाइपेंडियम हंगेरियम आया हुआ है, चाइनीज़ गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप आते हैं, कॉमनवेल्थ का स्कॉलरशिप आता है, एचईसी के ओवरसीज स्कॉलरशिप आते हैं, उनके लिए ये है टेस्ट वैलिड होगा। और सिमिलरली जो एचईसी के इंडिजिनस स्कॉलरशिप आता है, जो पाकिस्तान में जो स्टूडेंट एमएस पीएचडी करना चाह रहे हैं उनको जो एचईसी स्कॉलरशिप देती है, उसके लिए भी इस हेड टेस्ट का स्कोर वैलिड होगा। तो फाइनल पीडी कि आपने हेड टेस्ट देना है, गेट टेस्ट नहीं देना। अच्छा, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आप गेट टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, अब हो ये रहा है कि चूंकि हेड टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट है और आसानी से पास नहीं होता, तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या यूनिवर्सिटीज़ खैर सारी एक्सेप्ट कर रही हैं, मेजोरिटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ जो अट्रैक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स को और वो एडमिशन देना चाहती हैं, वो ये गेट टेस्ट फॉर्मेलिटी है चूँकि उसको फॉर्मेलिटी लेते हैं। और चूँकि रिक्वायरमेंट है एचईसी की तरफ से कि अगर आपका गेट टेस्ट पास नहीं होगा तो आप वो यूनिवर्सिटी आपको एमएस या पीएचडी में एडमिशन नहीं दे सकती। तो वो यूनिवर्सिटीज़ अभी भी एनटीएस को कह रही हैं और उनके थ्रू ये टेस्ट कंडक्ट करवा रही हैं, लेकिन वो टेस्ट बहुत ही आसान होता है। उसमें 50 नंबर लेना इज़ क्वाइट एन ईजी थिंग। तो अगर आप समझते हैं कि आपका एप्टीट्यूड कम है, या आप बेसिक साइंसेज से नहीं हैं, या आप सोशल साइंसेज से हैं, या ऐसी स्टडीज से हैं कि जहाँ पे आप चूँकि टेस्ट दे रहे हैं बार बार आपसे पास नहीं हो रहा, तो उस सूरत में आप गैट टेस्ट दे के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उस टेस्ट सूरत में मैं आपको हैट के लिए जाने का नहीं कहूँगा। उस कंडीशन में आप गैट के लिए जाएं। वो गैट जो यूनिवर्सिटी की कंडक्ट करवाएगी एनटीएस के थ्रू, वो रिलेटिवली आसान होगा, उसमें 50 नंबर लेने आपके लिए इजी होंगे। तो कमिंग बैक टू द हैट, हैट के अब आपने हैट की आगे कितनी किस्में हैं और उनमें से आपने कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये एक स्लाइड मैंने एचएससी की वेबसाइट से ली है, मैं आपको दिखाता हूँ। हैट की बेसिकली 4 किस्में हैं, हैट 1, हैट 2, हैट 3, हैट 4। अच्छा, इसमें ना मैं अब एक चीज़ और क्लियर कर दूं, इसमें कन्फ्यूजन है, मैं भी फर्स्ट टाइम था तो कंफ्यूज था, गैट चूंकि देते आए थे तो हैट फर्स्ट टाइम आया। अच्छा, अब गैट है ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की है, ये 4 डिसिप्लिन आपके सामने आ रहे हैं, उसमें से आप जो आपका वैलिड है, सपोज आपका आपने एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेज में पीएस किया है, अब आगे आप एडमिशन मैनेजमेंट साइंसेज में लेना चाह रहे हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में लेना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग में लेना चाह रहे हैं, तो आप जो टेस्ट देंगे वो गैट देंगे। जो मैं गैट की बात कर रहा हूँ वो आप गैट देंगे, गैट 4। क्यों? क्योंकि आपकी वो ग्रेजुएट असेसमेंट है, आपकी जो आपकी डिग्री है। लेकिन हैट के केस में इट इज़ डिफरेंट। अब ये फ़र्क आप गौर से सुन लें। हैट इज़ हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, कि जो हायर एजुकेशन आप अटेन करना चाह रहे हैं उसका आपका एप्टीट्यूड है कि नहीं है, इस रिस्पेक्टिव के पीछे आपका ग्रेजुएशन किस चीज़ में थी। लाइक अगर आपकी ग्रेजुएशन थी एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेज में, या बायोलॉजिकल साइंसेज में, या मेडिकल साइंसेज में, और फर्दर आप मैनेजमेंट साइंसेज में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो अब आप जो हैट टेस्ट देंगे वो हैट 2 देंगे मैनेजमेंट साइंसेज वाला, आप हैट 4 नहीं देंगे। भले आपकी डिग्री पीछे एग्रीकल्चर में थी, लेकिन चूंकि अब आगे आप डिग्री मैनेजमेंट साइंसेज में करना चाह रहे हैं, तो इस सूरत में आपका जो टेस्ट है वो हैट 2 है। अगर आप हैट 4 देंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। तो ये फ़र्क आपने जहन में रखना है। इसी तरह से अगर आप स्कॉलरशिप के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी जो डिसिप्लिन दिए गए हैं ये वाले 4, इनमें से आपने देखना है कि आप जो उस यूनिवर्सिटी में जिस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो स्कॉलरशिप आप लेना चाह रहे हैं
वो जिस डिसिप्लिन में लेना चाह रहे हैं आपने उसका रेलिवेंट हैट देना है। सपोज आप अप्लाई कर रहे हैं मैनेजमेंट साइंसेज में एमएस के लिए या पीएचडी के लिए और आप हैट टेस्ट देते हैं हैट 3 या हैट 4, तो उसका स्कोर एचईसी आपका एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो हैट 2 अगर आप देंगे तो करेगी, अदरवाइज वो नहीं करेगी। अच्छा, अब इनमें चूंकि फ़र्क क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इनमें ये आगे क्वांटी चूंकि हैट के अंदर ये 3 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, वर्बल रीजनिंग के, एनालिटिकल रीजनिंग के। और इनकी सिर्फ क्वेश्चंस की आप देख रहे हैं कि नंबर्स का फ़र्क है, किसी में क्वांटिटेटिव रीजनिंग ज़्यादा है, किसी में एनालिटिकल रीजनिंग ज़्यादा है, किसी में वर्बल रीजनिंग ज़्यादा है ना। तो वो उन्होंने एचईसी ने डिसिप्लिन के लिहाज से कि जो डिसिप्लिन है उसके लिए किसकी वर्थ ज़्यादा है उसके हिसाब से इन्होंने ये टेस्ट डिज़ाइन किया हुआ है। इसकी इन चीज़ों के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जब मैं ये आपको हेड प्रिपरेशन मटेरियल के हवाले से गाइड करूंगा, और पास कैसे करना है वो आप उस वक्त देख लीजिएगा। अभी सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि हेड टेस्ट आपने कौन सा करना है। तो अब आप देख लें कि इन चारों में से आप किस डिसिप्लिन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसका आपने हेड टेस्ट देना है। एक स्लाइड मैंने अंडर ग्रेजुएट्स के लिए लगाई है कि वो स्टूडेंट्स के जो एफएससी के बाद बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएस में, सॉरी नॉट बीएससी, बीएस में, तो उसके लिए भी अब एचईसी ने शर्त लगा दी है इन टेस्टों की कि ये वाले टेस्ट आप देंगे तो आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक टेस्ट एनटीएस भी लेती है, दैट इज नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से, एनएटी के नाम से है। वो टेस्ट भी इसी तरह का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए, वो भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए वैलिड है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो उस वक्त देख लें कि यूनिवर्सिटी आपसे कौन सा टेस्ट ले रही है। समटाइम्स जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ अपना टेस्ट ले रही हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जो हैट का टेस्ट है जो एचईसी वाला है वो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड होगा। पाकिस्तानी के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी, क्योंकि सब एचईसी के अंडर आती हैं, तो वो हैट टेस्ट को रिफ्यूज़ नहीं करेंगी आपके ना। लेकिन एनटीएस के टेस्ट के बारे में आई कॉन्ट से एनीथिंग। इसमें ये फिर आगे इसकी भी वो कैटेगरीज हैं कि अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है और आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हैट अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग करेंगे। सेम इज़ द केस फॉर द प्री मेडिकल, सेम इज़ द केस फॉर आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, आईसीएस, जनरल साइंस, आईकॉम। अच्छा, इसमें मैं एक क्लैरिटी कर दूं कि ये जो हैट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्री मेडिकल है ना, ये एमबीबीएस के लिए वैलिड नहीं है, उनके लिए एमडी कैट और वो जो ई कैट टेस्ट हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो वही होंगे। ये टेस्ट आपको काम आएगा उन स्कॉलरशिप्स के लिए जो एचईसी आपको देती है फॉरेन के लिए, जिसमें आप बाहर से जाके एमबीबीएस करना चाह रहे हैं या बाहर से जाके इंजीनियरिंग की डिग्री या आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेना चाह रहे हैं, तो ये टेस्ट आपका वहाँ पे वैलिड होगा। लेकिन इस हैट की बेसिस पे आप एमबीबीएस में नहीं जा सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। एमबीबीएस के लिए वो पीएमडीसी अपना टेस्ट लेता है और प्री इंजीनियरिंग के लिए भी वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और जो यूनिवर्सिटी है वो अपना टेस्ट कंडक्ट करती हैं। ये जो टेस्ट हैं ये आपको जो एचईसी स्कॉलरशिप देगा ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बाहर पढ़ने के लिए, जैसे आजकल स्टाइपेंडिकम, हैंगेरिकम आया हुआ है, या चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होंगे जो बीएस लेवल के हैं, इस टेस्ट का स्कोर आपका वहाँ पे वैलिड होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मैंने समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिखने में उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और फर्दर ये कि ये टेस्ट करने कैसे हैं, इनकी तैयारी कहाँ से करनी है, इस पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस पे वीडियोस बनाऊँगा। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें तो आपको वो वीडियोस मिलती रहेंगी। आप लोगों की दुआओं का तलबगार। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।